कल मोटा भाई ने पार्लियामेंट में 3 बिल शेयर किए हैं और इस पर बहुत बवाल हुआ है और सरकार का मानना है कि एक नया एरा लेकर आएगा ये, जो करप्शन फ्री इंडिया को दिखाएगा आगे जाके। और अपोजिशन का मानना ये है कि ये बिल उनको हटाने के लिए लाया गया है। लेट्स डिकोड द ड्रामा। एक्चुअली अभी तक क्या होता था कि किसी पीएम, सीएम या फिर कोई भी मिनिस्टर हो, उस मिनिस्टर पे अगर कोई केस चल रहा है तो वो अपने मनमाने ढंग से जेल से भी गवर्नमेंट चला लेता था। अभी आपने देखा होगा, केजरीवाल हो या उनके मिनिस्टर्स हो, वो यही फैशन फॉलो कर रहे थे। पहले भी ऐसे बहुत लोगों ने किया हुआ है। पर अभी ये 3 बिल आने के बाद क्या हो जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी क्यों ना हो, सीएम भी क्यों ना हो, या आप कोई दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर भी क्यों ना हो, स्टेट लेवल के हो, यूनियन टेरिटरी में हो, कहीं भी हो, अगर आपने कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो आपको जो है जेल जाना ही पड़ेगा और आपको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सीधी सी बात यह है। तो यही मेन मुद्दा है। पर हमारे बुद्धिजीवी अपोजिशन का मानना है कि ये फेडरलिज्म को खत्म करने के लिए ये बिल लाए गए हैं। तो मैं फेडरलिज्म बता देता हूँ, लाइक कि स्टेट गवर्नमेंट वहां की जनता चुनती है, जिसपे सेंटर का कोई अधिकार नहीं है हटाने का, विच इज ट्रू, सेंटर नहीं हटा सकती। लेकिन अगर कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, मान लीजिए कोई सीएम ही करप्ट है या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस चल रहा है उसके खिलाफ, या फिर उन्होंने कुछ राइट करवाए हैं, ठीक है, या फिर कोई असॉल्ट किया है बड़ा, तो यार उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, आप बताइए। तो वैसी कंडीशन में अगर आप इतने ऊंचे बड़े पद पर बैठकर अगर मनमानी करोगे तो यार जेल तो जाना पड़ेगा ना यार, और अपनी कुर्सी भी खाली करनी पड़ेगी। जो भी अपोजिशन के लीडर हैं, जितने जोर से इसका विरोध कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि रात को 12 बजे एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलवा देते हो, तो अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आपके लिए भी कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, जाइए। और आपको लगता है कि झूठा केस में फंसाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो कोर्ट है ना ऑलरेडी, क्यों टेंशन ले रहे हो। संविधान पे तो भरोसा होगा ही, क्योंकि किताब लेकर घूमते रहते हो उसकी। What are your thoughts on that? Let me know in the comments. Thank you.